दोस्तों हम देखते हैं भारतवर्ष, भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का नामकरण, भारत के प्राचीन नाम से कैसे पुकारा जाता था और अभी क्या नाम बोला जाता है इसको, भारतीय महाद्वीप और इसकी अवस्थिति और विस्तार। आज ये पूरा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत को प्राचीन काल से ही भारत गौरव का देश रहा है और ये नदियों का देश रहा है और इसमें ये नदियाँ दूध जो है बहती थी, नदियों के समान बहती थी और कहते हैं सोने की चिड़िया थी ये। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत का वर्णन किस प्रकार से है और किस प्रकार अन्य देशों से भिन्न है और कितना यहाँ उर्वरक भूमि है, सब इसमें पढ़ेंगे दोस्तों अभी। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि भारत का नामकरण कैसे किया गया है और भारत कब से इसका है। तो ऋग्वेद में भारतवर्ष की चर्चा होती है। जो ऋग्वेद में जो यज्ञ हैं और जितना भी इसकी जो परंपरा है, इसमें देखते हैं कि भारतवर्ष की चर्चा कहती है कि भारतवर्षम, इस तरह से भारतवर्ष की चर्चा है। और आर्यावर्त भी इसको नाम से जाना जाता है क्योंकि आर्य जो हैं सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक और गंगा नदी से लेकर दोस्तों कावेरी नदी तक और कृष्णा कावेरी गोदावरी सभी तक विस्तृत हुए हैं आर्य लोग। इस प्रकार से ये आर्यवर्त के भूमि के नाम से भी जाना गया है। इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो संविधान में जो वर्णन है उसके पहले हम ये देखते हैं कि इसको और वायु पुराण में भी इसको भारतवर्ष कहा गया है। और इस तरह से जम्बूद्वीप, बौद्ध काल के जितने भी पुस्तक है उसमें भी इसको जम्बूद्वीप के नाम से कहा गया है ये पूरे क्षेत्रफल को। इस तरह से यूनानी जो है मेगास्थनीज जो था, जो ये समय आया था सिकंदर के समय, वो मेगास्थनीज ने भी इंडिका नाम का पुस्तक लिखा जिसमें इंडिया का वर्णन है। तो इन्होंने इसको इंडिया के रूप में कहा क्योंकि यूनानी शब्द में हिंदुस्तान या भारत को इंडिया कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में सेलुकस या फिर जो सिकंदर है अलेक्जेंडर, इसको हम हिंदी में कैसे सिकंदर कह देते हैं, उसी प्रकार वहाँ कह देते हैं दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडिया इन्होंने कहा और इंडिका नाम से मेगास्थनीज पहले से ही चर्चा कर रहा था। तो इस तरह से इंडिया इसको कहा गया दोस्तों। और इंडिया से जो ऑरिजिन होते हैं दोस्तों, इंडिया नाम से जो ऑरिजिन है, इस भूमि पे जो वनस्पति हैं और इस भूमि पे जो जीव जंतु हैं जिनका सिर्फ इंडिया से ऑरिजिन हुआ है, उनका नाम में भी इंडिका रखा रहता है। जैसे कि गाय के लिए इसका जूलॉजिकल नेम क्या कहेंगे इसको दोस्तों, तो बोस इंडिका कहेंगे दोस्तों। इस तरह से इसको वनस्पति में कह दिया जाए तो आम का ओरिजिन भी क्या है, इस भारत भूमि के पवित्र भूमि से हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से भारत की पवित्र भूमि से आम का हुआ है, इसलिए इसको नाम क्या दोस्तों कहेंगे, मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे इसको दोस्तों। तो मैंजीफेरा इंडिका है। इस तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु के इंडिका और इंडी शब्द से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इतना बड़ा हमारा भारत महान रहा है और इतना इसका प्राचीन इतिहास गौरवान्वित है कि हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशन कहते हैं, 4 प्रकार के ही महासागर हैं, उसमें से एक महासागर जो भारत के नाम से है हिंद महासागर है। बल्कि और महासागर के नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर इस तरह से है और कहीं भी भारत या किसी और देश का नाम नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें आर्कटिक महासागर में भी नाम नहीं है, लेकिन यह भारत ही एक ऐसा हिंद महासागर एक ऐसा द्वीप है जो भारत के नाम से है। इससे पता चलता है कि हमारा ऐतिहासिक महत्व कितना ज़्यादा रहा है दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमारा भारतीय महाद्वीप में और कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान भी हो जाएगा, नेपाल, भूटान और फिर बांग्लादेश भी हो जाएगा और फिर श्रीलंका भी हो जाएगा। सब भारतीय महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। तो भारतीय महाद्वीप, जिसमें कि उपमहाद्वीप कहेंगे इसको, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में कहेंगे कि उपमहाद्वीप इसलिए क्योंकि 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है ये पूरा भूमि। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर और हिंद महासागर है। तो भारत को इसका बहुत लाभ मिलता है क्योंकि सबको समुद्री तट का लाभ मिल जाता है। तो भारत का समुद्री तट कितना है, तो कम से कम 7500 किलोमीटर है। द्वीप के क्षेत्रफल जो एरिया है तट और जितना भी द्वीप के तट हैं और जो ये गुजरात से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक जितना भी तट के जो लंबाई है वो सब मिलाकर 7500 किलोमीटर है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें इसका लाभ मिल जाता है। तटवर्ती होने से हमें बहुत सारा लाभ है। देखते हैं इंग्लैंड और यूरोप किस प्रकार तटवर्ती होकर इतना लाभ कमाए, उपनिवेश सभी जगह फैलाएं। इस तरह से भारत को भी ये बहुत सारा लाभ मिल जाता है, व्यापारिक समुद्री व्यापारिक लाभ मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष के लिए इस तरह से हमें अवस्थिति और इसका विस्तार देखना है। एक बात और दोस्तों की जो संविधान है उसमें हम किस नाम से जानते हैं, क्या हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं या फिर आर्यवर्त कहते हैं, ये सब नहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसमें इंडिया अर्थात भारत, एक इंग्लिश नेम रखा गया है इंडिया अर्थात भारत, भारत ही इसको रखा गया। अनुच्छेद 1 में वर्णन है दोस्तों ये इंडिया अर्थात भारत, जो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जो राज्यों का संघ है। इस तरह से कितने राज्य हैं हमारे पास, तो 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इस कारण से दोस्तों क्या हो गया, वो राज्य की श्रेणी में ना होकर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे, 7 थे और
जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलकर कितने हो गए, 9 हो गए। परंतु दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ जोड़ दिया गया और उसको सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा। इस कारण से 8 ही केंद्र शासित प्रदेश रह गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से कितना हो गया, 36 हो गया। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 36 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से 36 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी अवस्थिति और विस्तार कैसे है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि भारत की जो अवस्थिति है बहुत अच्छे अवस्थिति है। हम क्या है, तो हम 0 डिग्री से मतलब विषुवत रेखा से हम ऊपर में है, विषुवत रेखा से उत्तर में है। और कितना उत्तर में है, तो 8 डिग्री से लेकर हम 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हम हैं उत्तर में। और हम देखते हैं यहाँ प्राइम मेरिडियन मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, जो हम लंदन से क्रॉस करते हैं जिसको, वो हम देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से हम कहाँ हैं, तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो हम हैं वो 68.7 डिग्री ईस्ट हैं। हम 68.7 डिग्री ईस्ट में हैं और हम यहाँ तक कहाँ हैं, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये अक्षांशीय विस्तार से लेकर देशांतरीय विस्तार हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इंदिरा पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक है, या कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा पॉइंट तक है। तो ये जो हमारा किलोमीटर है दोस्तों, ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। यानी कि हमारा जो लंबाई है दोस्तों वो ज़्यादा है, यानी कि हमारा अक्षांश का विस्तार ज़्यादा है और देशांतर का विस्तार कम है। तो एक भी क्वेश्चन आता है कि भारत में अक्षांश का ज़्यादा विस्तार है कि देशांतर का, तो हमारा अक्षांश का विस्तार ज़्यादा है और देशांतर का विस्तार कम है। परंतु हम देखते हैं दोस्तों कि दोनों का अंतर लगभग बराबर है डिग्री में, अक्षांश और देशांतर का अंतर। परंतु ये अक्षांश का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 111 किलोमीटर हो जाता है, देशांतर में जाके छोटा छोटा होने लगता है। इस तरह से ये देशांतर आप देखते हैं कि दोनों ध्रुवों को मिलाने पर होता है, इसके कारण इसका जो है किलोमीटर कम हो जाता है। और ये कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर हो जाता है। ये इसका पश्चिमी छोर का है, गौरामोता है, और गौरामोता इसकी पश्चिमी छोर है। और हम देखते हैं कि पूर्वी छोर क्या है दोस्तों, तो कीवुथु इसकी क्या है, पूर्वी छोर है दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसको गौरामोता जो कहाँ है, गुजरात के एकदम पश्चिम छोर पर है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। और इंदिरा कॉल जो सियाचिन के पास है जो दोस्तों, ये जो है यहाँ से लेकर हमारा और कन्याकुमारी तक ये कितना है, 3214 किलोमीटर दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार हो गया और इसको देशांतरीय विस्तार हो गया दोस्तों। हम अब एक देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच के जो हमारा देशांतर है वो 82.5 मतलब 82.5 डिग्री है ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया ये दोस्तों दोनों के बीच के अंतर। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो हुआ, ये देखिए 68 और 97 इनके बीचों के बीच क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब इसको हमने क्या कर दिया कि ग्रीनविच मीन टाइप का हम नहीं लेते, हम किसको, हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है ये, तो हमारा लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम ये क्या है दोस्तों, हमारा 82.5 है। ये कहाँ से क्रॉस होती है दोस्तों, तो ये हम कहते हैं नैनी प्रयागराज, इलाहाबाद जो पूर्व में नाम था, नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से क्रॉस होती है, उसी को हमने मान लिया है। जैसे कि उसको हमने ग्रीनविच टाइम इंग्लैंड का हमने मान लिया था, उसको स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनल के लिए, और हमारे नेशनल के लिए हो गया नैनी प्रयागराज जो इलाहाबाद से नाम से जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश में हुआ। अब ये क्वेश्चन कभी कभी आता है दोस्तों कि क्या ये जो हमारा मानक समय है वो किन किन राज्यों से क्रॉस होता है, तो हम किन किन राज्यों से क्रॉस होता है, तो 5 राज्यों से क्रॉस होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में क्रॉस होगा, और फिर यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, फिर क्या है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, और फिर उड़ीसा है, और फिर आंध्र प्रदेश है। इस तरह से 5 राज्यों से क्रॉस हो गया। कौन कौन राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से दोस्तों एक क्रॉस होता है हमारा देशांतर जो मानक समय है हमारा। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये विषुवत रेखा हो गया दोस्तों, ये विषुवत रेखा से हम उत्तर में है, ये हमारा मानक समय हो गया दोस्तों। और हम देखते हैं अब कर्क रेखा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो देश है कर्क रेखा से गुजरता है। इससे हमारे कितने सारे हमारे फायदे हैं कर्क रेखा से गुजरने से, क्योंकि हम विषुवतीय में, हम इधर विषुवतीय देश हो गए, इधर उष्ण कटिबंधीय देश हो गए, इधर उष्ण कटिबंधीय हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि उष्ण और सम उष्ण दोनों मिलाकर हम हो जाते हैं, जिससे हमारे भौगोलिक लाभ मिलते हैं, जलवायु का भी लाभ मिलता है हमको, और हमारे सूर्य की रोशनी हमेशा रहता है, जिससे हमें सोलर के पावर प्लांट बनने में और सोलर पावर में हम आगे हो सकते हैं। इस तरह से हमने इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने भारत में इसका मुख्यालय बना, इसका यही लाभ के कारण, क्योंकि हम दोनों में लाभ ले रहे थे।
इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जितना भी हम देखते हैं 8 और यहाँ हम देंगे 37, इसके बीचों बीच कितना है 23.5 डिग्री, लगभग ये बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। तो ये देखते हैं हम लोग कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और इससे से बीपीएससी यूपीएससी सभी का ये फेवरेट क्वेश्चन भी होता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है दोस्तों। तो इसका भी अच्छा सा है कि इधर देखेंगे हम कि मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्या कहेंगे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा लाभ मिल जाता है, दोनों लाभ मिल जाता है इस तरह से हमारा। और ये कब हो जाता है 21 जून को होता है, जो हम लंबत होते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य लंबत होती है दोस्तों। इस कारण से 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है। और भारत से क्रॉस हो रहा है इसलिए हमने इंटरनेशनल योगा दिवस कब चुना है दोस्तों, 21 जून को चुना है। तो इस तरह से हम चुनते हैं दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों और कि इसका जो है विश्व में कितना स्थान है दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। तो 32,87,263 किलोमीटर जो है दोस्तों, ये भारत